Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, we are going to continue with our previous chapter, that is money, which is lesson number 14 on page number 154. Already, we have discussed some of its portion, that is conversion of rupees into paise, conversion of paise into rupees and paise. Also, how to add money, how to subtract money, multiplication of money, division of money, and also mixer bag, which is activity number 7. Now today we are going to discuss about bill. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं that is about bill. बिल क्या होती है? जो bill is a printed or written statement of the money owed for goods or सर्विसेज. सो बिल जो होती है ये प्रिंटेड स्टेटमेंट होता है मनी का. अगर हम कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, किसी भी शॉप पे ख़रीदने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदने जा रहे हैं, सो एंड पे आप लोगों ने इवन देखा भी होगा, वहाँ पे एक हमें कुछ पेपर मिलता है, यानी बिल मिलती है, जिसको बिल बोलते हैं. उस पर क्या लिखा होता है, मेंशन करा होता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें खरीद रहे हो एंड एंड में उनकी कॉस्ट क्या है एंड टोटल उनका ग्रैंड टोटल क्या है, आपको कितना पे करना है. या इवन अगर आप किसी के कुछ सर्विसेज कराने जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको एंड में बिल मिलती है. इवन अगर आप रेस्टोरेंट पे कुछ खाने जाओगे, वहाँ पे भी आपको बिल मिलती है. सो अभी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे है क्या. आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट विद माई फैमिली. सो ये जो लड़का ये फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पे जा रहा है. आई रियली एन्जॉय लुकिंग एट द मेन्यू कार्ड एंड ऑर्डर अ लॉट ऑफ डिश. सो इसने मेन्यू कार्ड देखा, यानी मेन्यू कार्ड किसको हम बोलते हैं, जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं वहाँ पे मेन्यू कार्ड होता है. उस पर क्या मेंशन करा होता है, डिशेस के बारे में मेंशन करा होता है कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है एंड उनकी कॉस्ट क्या है. सो उसको हम बोलते हैं मेन्यू कार्ड. सो इन्होंने मेन्यू कार्ड देखा एंड इन्होंने कुछ डिशेस ऑर्डर करी है. व्हाट इज़ अ बिल मदर. सो लड़का मदर से पूछ रहा है, मदर बिल क्या होती है एंड हु इज़ गोइंग टू पे द बिल, और बिल कौन पे करने जा रहा है. मदर बोल रही इट्स अ स्टेटमेंट विच टेल्स अस हाउ मच मनी वी हैव टू पे. मदर बोल रही है कि ये एक स्टेटमेंट होता है विच टेल्स अस हाउ मच मनी वी हैव टू पे. सो इस पर लिखा होता है कि हमें कितना मनी पे करना है. नाउ अभी हम जो देखने जा रहे हैं आगे, दैट इज़ अबाउट मेन्यू कार्ड. अभी हम मेन्यू कार्ड पढ़ने जा रहे हैं. मेन्यू कार्ड पे क्या क्या लिखा होता है. सो यहाँ जिस रेस्टोरेंट पे ये गए हैं, वहाँ पे इडली सांभर मिलता है, ब्रेड पकौड़ा मिलता है, सैंडविच, ब्रेड, एग्स, मिल्क, कॉफ़ी, टी एंड जूस. एंड आगे जो है इसकी रेट भी मेंशन करी है. नाउ वी ऑर्डर 2 ब्रेड पकौड़ाज, 2 टी एंड 1 सैंडविच. सो इन्होंने ऑर्डर करा है 2 ब्रेड पकौड़ाज, 2 टी एंड 1 सैंडविच. हाउ मच डू वी हैव टू पे मदर. सो लड़का बोल रहा है अभी हमें कितना पे करना पड़ेगा. लेट्स क्रिएट अ बिल. सो ये अब क्रिएट करेंगे बिल. नाउ पहले मेंशन होता है डेट पे, बिल पे, दैट इज़ डेट एंड टेबल नंबर. किस टेबल पे ये बैठे उस टेबल का नंबर होता है. नाउ आइटम, कौन कौन सा आइटम ये मंगवा रहा है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ब्रेड पकौड़ा, टी एंड सैंडविच. रेट इसकी मेंशन करी होती है कि एक कितने का है. एंड देन क्वांटिटी, क्वांटिटी में है कि आप लोग कितने मंगवा रहे हो, कितने ऑर्डर कर रहे हो. जैसे इन्होंने ब्रेड पकौड़ा 2 मंगवाए थे, सो क्वांटिटी यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा की 2 आएगी. चाय भी इन्होंने 2 कप मांगे थे, दैट मीन्स 2 कर रहे थे ऑर्डर, सो यहाँ पे भी 2 आएगा. सैंडविच 1. नाउ टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, रेट ऑफ ईच आइटम इंटू क्वान्टिटी, यानी रेट ऑफ ईच आइटम दैट इज़ ₹7.50 इंटू क्वान्टिटी. क्वान्टिटी है 2, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दैट इज़ 15. नाउ नेक्स्ट इज़ टी. क्वांटिटी इसकी है 2, सो इसलिए यहाँ पे ₹15.50 इंटू 2 होगा, दैट इज़ ₹31.00. थर्ड वन इज़ सैंडविच विच इज़ ऑफ कॉस्ट ₹25.50. सो ये इन्होंने एक ही मंगवाया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1 होगा, सो यहाँ पे 25.50 आएगा. ग्रैंड टोटल निकालने के लिए इन तीनों का हमें ऐड करना होता है, इन तीनों को प्लस करना होता है. सो यहाँ पे इनकी बिल जो है टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 71.50. देन दैट मीन्स इनको कितना पे करना है, 71.50. नाउ नोट दैट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज़ इक्वल टू रेट ऑफ ईच आइटम इनटू क्वांटिटी. जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कॉस्ट निकालने के लिए एक चीज़ की एक आइटम की कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेट ऑफ ईच आइटम. जैसे यहाँ पे रेट ऑफ ईच आइटम क्या है, यहाँ पे 7.50 इंटू क्वान्टिटी, यानी कितनी मंगवा रहे हैं. जैसे हम 2 मंगवा रहे थे, तो इन 2 का मल्टीप्लाई होगा. आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा. नाउ we ordered 1 इडली सांबर, 2 कॉफ़ीज़ एंड 2 जूस. हाउ मच डू वी पे. सो अभी इन्होंने ऑर्डर करा इडली सांबर
egg and 2 coffees and 2 juice. Now let's create a bill and find the total. Now पहला मेंशन करा होता है डेट एंड टेबल नंबर. सो सीरियल नंबर आइटम में लिखा होता है इडली सांबर कॉफ़ी एंड जूस. रेट लिखी होती है, देन क्वांटिटी, देन टोटल कॉस्ट. सो फर्स्ट वन इज इडली सांबर की जो टोटल कॉस्ट है वो है 35.00 इंटू 1, यानी एक ही मंगवा रहा है. सो यहाँ पे आएगा 35.00. सेकेंड वन इज़ कॉफ़ी जो है एक कप की ₹25.00 की है एंड क्वांटिटी मंगवा रहे हैं ये 2, दैट मीन्स ₹25.00 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. सो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ ₹50.00. नाउ नेक्स्ट इज़ ₹22.00 इंटू 2, यानी ये क्वांटिटी है 2 की. सो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज इक्वल टू रेट ऑफ ईच आइटम इनटू क्वांटिटी. तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 44.00. अब टोटल निकालने के लिए हमें इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है. सो ऐड करेंगे हम, वहाँ पे हमें निकलेगा ₹129.00. दैट मीन्स इनकी जो बिल आई दैट इज़ ऑफ 129. इनको पे करना है 129. नाउ next is mental maths corner. Take the correct answer. First one is how many 5 rupee coins will you get from ₹50. ₹50 में कितने 5 के coins होते हैं, 5 रुपीज़ की कितनी coins होती है. We know उसमें 10 होती है. So take A part. सेकेंड वन इज़ विच इंडियन करेंसी नोट डज नॉट एग्जिस्ट. वी नो कि 25 जो है वह एग्जिस्ट, 25 का नोट नहीं आता है. सो 25 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका नोट एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ थर्ड वन इज़ ₹8.75 इज इक्वल टू दैट इज़ 8.75. सो ए पॉइंट जो है ये सेपरेट करता है रुपीज़ एंड पैसे को. सो टिक बी पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज़ 450 पैसे इज़ इक्वल टू. सो हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसे को इनटू रुपीज़. सो यहाँ पे आएगा ₹4.50. हाउ, कैसे आएगा, 4.50 पैसे थे. वी नो कि हमें कन्वर्ट करने के लिए रुपीज़ में हमें डॉट का यूज़ करना पड़ता है. राइट साइड से आके हमें 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, यानी जब मैं इसको पॉइंट लगाऊंगी ये बन गया ₹4.50. वी नो कि 50 क्या है, दैट इज़ पैसे एंड 4 है रुपीज़. नाउ रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसमें आपको ऐड करना है मनी को, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है. सो इसमें ऑल्सो कन्वर्जन भी है. सो जो कि हमने सब पढ़ा हुआ है. सो अभी आप ये जो है ये खुद करोगे. दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल डू इट योरसेल्फ. आप ये खुद करोगे एंड देन मुझे आप सेंड कर दोगे either on WhatsApp or in Google Classroom. I hope this is all clear to you. Thank you. Have a nice day.